हेलो गाइस, वेलकम टू अवध इन्फोटेक। तो गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपकी आंखों के बारे में कि आपकी आंखों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों में अचानक से धुंधलापन आ सकता है या फिर हमेशा के लिए आपका विजन जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों में ब्लड विज़न हो जाता है या आपकी आंखों में विज़न जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेन रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे, वो है चश्मा आपका, जो जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है, मतलब आपका जो चश्मे का नंबर होता है, उसकी वजह से आपको जो है विज़न जो है ब्लर दिखाई देता है। अगर आपके पास ऑलरेडी चश्मा है और उसको आपने चेक करवाए हुए साल 2 साल हो गए हैं और फिर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका चश्मे का जो नंबर है वो चेंज हो गया है। तो अपना चश्मे का नंबर चेक करवा लीजिए। और वैसे भी आपको जो है हर 6 महीने में अपने चश्मे का नंबर चेक करवाना चाहिए। अपना नियर बाई ऑप्टिकल शॉप से करवा लीजिए या हॉस्पिटल से करवा लीजिए, बट करवाइए ज़रूर। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ड्राइनेस। आज के टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन सब डिजिटल है, सारी डिजिटल स्क्रीन है। तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी आंखों में, क्योंकि हमारा ब्लिंकिंग रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। कोई भी आप काम कर रहे हैं 10-15 मिनट, 20 मिनट करते जा रहे हैं, आपको खुद ही याद नहीं होता कि आपने जो है पलक कितनी देर पहले झपकाई थी। उसकी वजह से क्या होता है, टीयर की फॉर्मेशन होना कम हो जाती है। जब टीयर की फॉर्मेशन होना कम हो जाएगी तो आपकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, जिससे आपकी चुभन और गड़न, लालीपन, बहुत सारी दिक्कतें ड्राइनेस की वजह से आती रहती हैं। तो कोशिश करिए कि टाइम टाइम पे 1-1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार कम से कम अपनी आंखों को ब्लिंक करिए ज़रूर। और तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है यहाँ पे, वो आता है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन हो गया, आपकी आंखों में एलर्जी हो गई। जो एलर्जी होती है हमारी आंखों में, उसकी वजह से हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, पानी भी गिरता है और रगड़ने का मन भी करता है और जो है जलन भी होती है। ये सारी दिक्कतें होती हैं, इसकी वजह से भी हमें जो है कई बार ब्लर दिखाई देने लगता है। हमारा जो पाँचवा पॉइंट आता है वो आता है हमारा मोतियाबिंद, जिसको हम कैटरेक्ट भी कहते हैं। जो कैटरेक्ट होता है हमारा, वो कैटरेक्ट जो है, जैसे आपकी एज 40 साल 45 साल हो जाती है या कई बार 30 साल भी आजकल के टाइम पे है, जिनका वेल्डिंग वगैरह का काम है या लाइट में या सनलाइट में एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपको जो है मोतियाबिंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे कि इस टाइम पे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कि जो बम वगैरह जलाते हैं, पटाखे वगैरह जलाते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो जो जलाते हैं वो बहुत पास से जलाते हैं और कई बार जो है हंसी मजाक में वो फट जाता है वहीं पर ही। तो उसका जो बारूद है वो आपकी आंखों में चला जाता है, उसकी वजह से भी आपको कई बार मोतियाबिंद हो जाता है। और कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जो पैदा होते हैं, उस टाइम पे भी उनको कई बार मोतियाबिंद रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एज की वजह से ही हो मोतियाबिंद, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा अगला पॉइंट आता है, वो हमारा आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या होता है, हमारा जो आंखों का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है आंखों का। उसकी वजह से जो है ब्लर विज़न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो आपकी आंखों का प्रेशर होता है वो कई बार बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो इस केस में आपको रेगुलर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा रेटिना का। रेटिना में भी कई बार क्या होता है कि रेटिनल अटैचमेंट हो जाती है। जो हमारे पर्दा होता है आँखों का, वो पर्दा अपनी जगह से हट जाता है। जैसे ही वो पर्दा हट जाएगा, उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे विज़न हमारा जो है ब्लर हो जाएगा। विज़न ब्लर हो जाता है और भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं उस केस में। या फिर हमारी जो वेन्स होती हैं, उसमें वेन्स में दिक्कत आ जाती है, वेन्स ब्लॉकेज हो जाती है वहाँ पे। उसकी वजह से भी आपको जो है विज़न जो है आपका ब्लर हो सकता है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टमिक इलनेस के बारे में। सिस्टमिक इलनेस मतलब आपके शरीर से भी जुड़ी हुई जो बीमारियाँ होती हैं, वो आपकी सिस्टमिक इलनेस में आती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आपका डायबिटीज़ हो गई, बीपी हो गई, माइग्रेन हो गया, या एकदम से आपका विज़न ख़त्म हो जाना। बीपी में क्या होता है, हाई बीपी भी हो सकता है, लो बीपी भी हो सकता है। शुगर में क्या होता है, शुगर जो है आपकी आँखों का जो पर्दा होता है डायरेक्टली उस पे इफ़ेक्ट करता है। माइग्रेन में आपको जो सर में दर्द होता है या चक्कर आना, ये सारी दिक्कतें माइग्रेन में आती हैं। इनकी वजह से भी आपका जो विज़न होता है वो एक आँख का या दोनों आँखों का ब्लर हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत अपने नियर बाय डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर जो भी ऑप्टिकल शॉप वाला हो, उनको ज़रूर दिखाइए, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो सके। हम बात करते हैं यहाँ पे कि आगे मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में क्या होता है, मेडिसिन में जो आपकी कुछ हाइपरटेंशन की मेडिसिन होती हैं या एंटी हिस्टामाइन होती है, एंटी डिप्रेशन होती हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं, इसकी वजह से भी आपका कई बार आपका विज़न जो होता है वो ब्लर हो जाता है या विज़न चला जाता है। तो कभी भी मेडिसिन कोई सा भी लीजिए आप, अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करके लीजिए, ताकि आपको ऐसे कोई दिक्कत ना आए। और तो और आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस होता है, कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से भी आपकी जो विज़न होता है वो ब्लर हो जाता है। कई बार क्या होता है, लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहन के सो जाते हैं,
या कॉन्टैक्ट लेंस पहन के अपनी आँखों को रब कर लेते हैं या रोना चालू कर देते हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, ये कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन के नहीं करनी चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन के रोते हैं, उसको खुजली करते हैं या कुछ भी करते हैं ऐसा, तो आपकी आँखों में इन्फेक्शन होना कन्फर्म है और इन्फेक्शन की वजह से आपका विज़न ब्लर भी हो सकता है, विज़न जा भी सकता है। कुछ टाइम पहले एक एक्ट्रेस का कुछ हुआ था कि उनकी जो रात में वो पहन के सो गई कॉन्टैक्ट लेंस और दोनों आँखों का कॉर्निया ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान आपको रखनी है कॉन्टैक्ट लेंस पहनते समय। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या नहीं करना चाहिए। तो अपनी आँखों को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। अगर अपनी आँखों को रब करते हैं तो जो है आपकी आँखों में जो सिलिंड्रिकल पावर जो होती है वो मेनली आपकी आँखों को रब करने से आती है। जब आप रब करते हैं तो आपका जो कॉर्निया का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से जब कॉर्निया का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी वजह से आपको सिलिंड्रिकल पावर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए जिनकी भी सिलिंड्रिकल पावर है। और अपनी आँखों का रेगुलर चेकअप करवाइए, हर 6 महीने में चेकअप करवाइए। अगर आपका काम जो है डिजिटल स्क्रीन का ज़्यादा है या मान लीजिए आप एमएनसी में काम करते हो या पूरा दिन फ़ोन का या लैपटॉप का काम है, तो उस केस में आप जो है ब्लू कट चश्मा नियर बाई से बनवा सकते हैं। वहाँ से आपका बन जाएगा, उसको ले लीजिए, उसको लगा के रखिए। थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ता है उससे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास कि आपकी आँखों में एकदम से ब्लर विज़न क्यों हो जाता है या पूरा कई बार विज़न क्यों चला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे।